हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आज का एक नया लेक्चर होने वाला है। टॉपिक का नाम है बच्चा मिक्सचर। ठीक है, ध्यान से समझना। मिक्सचर क्लास 9th का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट इज मिक्सचर? ठीक है, मिक्सचर क्या होते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स, इनके कुछ टाइप्स, इनके कुछ प्रॉपर्टीज, पूरा एक लेक्चर में खत्म। ठीक है, पूरा एक लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज, मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मिक्सचर के टाइप्स को पढ़ेंगे, मिक्सचर के एग्जांपल पढ़ेंगे, व्हाट इज मिक्सचर, ये सारी चीजें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात कि व्हाट इज मिक्सचर। सर ये मिक्सचर वाकई में होता क्या? अगर आपको सुन के देखो, हमारे सराउंडिंग दो तरीके की चीजें प्रेजेंट है। हमारे इर्द गिर्द कितने तरीके की चीजें भाई साहब? दो तरीके के। या तो आपके आसपास की चीजें प्योर होंगी, ठीक है, या तो आपके आसपास की चीजें इंप्योर होंगी। यही दो होंगी कोई ना कोई, या तो प्योर या तो इंप्योर। अब प्योर की खास बात क्या है? प्योर की खास बात क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे बोलो, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे प्योर सब्सटेंस में, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। बट इन इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर को जनरली हम लोग मिक्सचर बोल रहे हैं भाई। आखिर इम्प्योर और मिक्सचर में तो छुपा हुआ है कि यानी कि 2 3 4 5 लोग उसमें मिले होंगे, है ना। कंसिस्टेंट ऑफ मिक्सचर बोला जाता है उसे, या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बोला जाता है। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर या कंसिस्टेंट ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं? सर मिक्सचर में जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं सबको बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। समझ गए? देखो जितने सॉल्यूशंस होते हैं, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। जितने सॉल्यूशंस होते हैं सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सर ये सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन की लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखेंगे सॉल्यूशन का आपको वीडियोस मिल जाएगा। आप सॉल्यूशंस के सारे प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन के जो भी चीजें आपको जाननी है, टाइप सब वहां पर डिस्कस किया हूं। ठीक है, चलो अगर आपको यह बात पता चल गया कि सर मिक्सचर का मतलब तो 2 या 2 से अधिक लोग आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, उसको मिक्सचर बोलते हैं। बट बात को समझना, जब 2 एलिमेंट्स या कोई 2 कंपाउंड्स, 2 और मोर एलिमेंट्स और 2 और मोर कंपाउंड्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड नॉट केमिकली कंबाइंड, एक चीज समझो, कंबाइन हो लेकिन केमिकली कंबाइंड ना हो, उसको बोलते हैं मिक्सचर। मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स का क्या हो? कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज नोन एज मिक्सचर। बट एक चीज ध्यान रखना कि केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर किसे आपके सामने डिफिनेशन तो यहां पड़ा ही है। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच कंसिस्ट 2 और मोर देन एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली टुगेदर, मतलब केमिकली आपस में कंबाइन ना हो। ठीक है, 2 एलिमेंट। अच्छा सर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते? कोई भी एलिमेंट ले लो ना यार, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लीजिए। अच्छा एयर देखो, एयर के अंदर, एयर इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। ठीक है, आपके एयर में, ठीक है, आप जहां पे वहां पे एयर प्रेजेंट होगा, ये तो बात सही है। यस सर, सही बात आपने बताया। एयर में देखेंगे तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है ना। आपके इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है कि नहीं है? तो गैसेस की बात, मतलब एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। मैं एयर को बोल सकता हूं कि मिक्सचर का एग्जांपल है। अगर मैं सिर्फ बोल दूं हाइड्रोजन, या मैं बोल दूं सिर्फ नाइट्रोजन, या मैं बोल दूं सिर्फ ऑक्सीजन, तो ये एक एलिमेंट और एक प्योर सब्सटेंस होता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन बोलूंगा तो ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट एंड इट इज प्योर सब्सटेंस। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ऑल आर प्योर इन नेचर। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे या 2 कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे, वो भी नॉट केमिकली टुगेदर, दैट इज नोन एज मिक्सचर्स। सर ये मिक्सचर तो समझ में आ गया। मिक्सचर के कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, ऑल द एग्जांपल्स ऑफ, मतलब जितने भी सॉल्यूशंस एग्जांपल है, ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर्स। ठीक है, सारे, और आप बोल सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस के भी, सॉरी मिक्सचर्स के भी 2 टाइप्स आप यहां पे पढ़ने वाले हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। उसके पहले की मैं बात कर लेता हूं कुछ एग्जांपल के मिक्सचर। जैसे आप लोग सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन को ना बच्चा ब्राइन बोला जाता है। ठीक है, एक सेकंड मैं लिख देता हूं यहां पे, ब्राइन। कभी कभी किसी बुक में लिखा होगा ब्राइन। ठीक है, ब्राइन। ठीक है, ब्राइन बोलते हैं। सॉल्ट NaCl प्लस H2O के मिक्सचर को आप बोल सकते हैं ब्राइन। समझ में आया? तो ये आपका ब्राइन एक तरीके का क्या है?
मिक्सचर है। वाटर में अगर शुगर ऐड कर दें, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। एलॉय ले लीजिए आप, मिक्सचर है, यस, है ना। स्मोक, फॉग, मिस्ट, मडी वाटर भी मिक्सचर है भाई साहब, है ना। फ्लोर इन वाटर, आटे को जरा पानी में डाल दो, मिक्सचर हो गया। समझ में आ रहा है? सी वाटर इज अ मिक्सचर। बहुत सारे मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। मैं चाहता हूं कि 5 एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में करें, 5 एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में, मिक्सचर के 5 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में करें और नए नए एग्जाम्पल्स को डालें ताकि जो बच्चा कमेंट देखे उसको समझ में आए कि यस ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, आप डालिए। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो मैं आपको मदद करूंगा कमेंट में। ठीक है, तो प्लीज अगर आपने यहां तक वीडियोस देखा है तो प्लीज आप क्या करो कि कमेंट में 5 मिक्सचर के एग्जाम्पल डाल ही दो। चलिए सर, मिक्सचर तो आ गया कि मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स एंड 2 or more कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। यस, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़े हों या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में जुड़े हों, लेकिन वो दोनों केमिकली कंबाइंड ना हो। ठीक है, चलो ये बात आ गया। मिक्सचर आपको 2 तरीके का मिल सकता है, या तो वो मिक्सचर होमोजीनियस होगा या तो वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस होगा। सर ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? इस स्लाइड को आप नोट करिए, मैं आपको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की स्लाइड आपके सामने लगाता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, इसको नोट करिए फटाफट। ओके, तो आपके सामने मैंने न्यू स्लाइड लगा दिया। इस स्लाइड में बच्चा टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया? होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। सर ये होमोजीनियस मिक्सचर एंड ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? पहले मेरी बातों को समझो। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे लोगों को, ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं जिसमें 2 or more सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके और पूरा एक इक्वल, समझिए बात को, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके एक स्टेबल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का जैसे एग्जांपल समझो, सॉल्ट को ले लो, पानी में डालो। जब सॉल्ट को आप या शुगर को वाटर में ऐसे शेक करोगे तो शुगर सॉल्यूशन बनेगा या सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। अब शुगर का जो पार्टिकल होगा या सॉल्ट का जो पार्टिकल होगा वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, चीनी और नमक के पानी जो होते हैं ना, चीनी और नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पानी के पार्टिकल्स के अंदर अंदर एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि उसको रख देंगे 10 मिनट के लिए तो पूरा चीनी नीचे बैठ जाएगा, सटल डाउन होगा, ऐसा होगा क्या? पूरा नमक नीचे सटल डाउन हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि 2 or more सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करता है। सिंगल लेयर समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब उस कंटेनर में, उस कंटेनर के अंदर ना पूरा एक होल कंटेनर के अंदर ऊपर का जैसा पार्ट होगा वैसा बीच में भी रहेगा, वैसा ही पूरा नीचे एकदम स्टेबल होगा। ऐसा नहीं कि 10 मिनट छोड़ा तो मैंने नमक और पानी देखा कि नमक नीचे मिल रहा, पानी ऊपर ही रह रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अनस्टेबल में होगा। ठीक है, आप समझो होमोजीनियस का मतलब भी आपको समझ में आ गया। सिर्फ 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमो एंड हेट्रो। एग्जाम्पल की बात अगर करें तो एग्जाम्पल में अपना हो गया शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सारा आप डाल दीजिएगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालिए। जैसे ही आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालेंगे ना, जैसे ही आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालेंगे ना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालते ही कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे पूरे वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ गए क्या बोल रहा हूं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और एक स्टेबल सॉल्यूशन बनेगा। दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हम उसे बोलेंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ये सारा का सारा जो सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा। देखो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ऑल सॉल्यूशंस आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो जितना सॉल्यूशन का एग्जांपल आप जानते हैं सारा का सारा यहां पे अप्लाई कर देंगे, सारा होमोजीनियस का एग्जांपल चल जाएगा हमारा सॉल्यूशन में और सारे होल सॉल्यूशन के एग्जांपल चले जाएंगे इसमें। लेकिन अब ये सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अगर आप लोग सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बनाएं, ठीक है, आप सैंड को, बालू को पानी के अंदर ऐसे शेक करते रहिए, मिलाते रहिए, आप 5 मिनट के लिए रख दीजिए।
मिला के आप जैसे ही रखेंगे, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएगा, उस कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन क्या सुगर सॉल्यूशन में ऐसा होता था क्या? नहीं ना। तो आपको क्या बोलना है, जो 2 लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, मोर देन 2 लेयर का, ऑयल एंड वाटर मिला दो, क्या ऑयल एंड वाटर आपस में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे भाई, 2 लेयर बना के रहेंगे उसमें। तो हेट्रोजीनियस की खास बात क्या होती है कि वो 2 लेयर बना के रहते हैं उसमें। होमोजीनियस की बात का मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ और सिंगल लेयर लेते जाओ, है ना। एक सिंगल लेयर पूरा ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सॉल्ट पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पानी के अंदर। लेकिन सैंड को जब आप मिक्स करेंगे ना, सैंड को जब आप मिक्स करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि मिक्स तो होगा लेकिन कुछ टाइम बाद वो पूरा का पूरा सेटल डाउन हो जाएगा, वो उसमें स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल, अब मैं फ्लोर को डाल दूं, मतलब फ्लोर आपका आटा समझो, आटे को अगर मैं पानी में डालूं ना, थोड़ा सा लेके ऐसे, तो देखेंगे कि वो यूनिफॉर्मली, मतलब पूरा उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप ले सकते हैं सुगर एंड सैंड ले सकते हैं, सॉल्ट एंड सैंड ले लीजिए, मतलब चीनी और बालू, है ना। सुगर एंड सैंड इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझो बात को, सॉल्ट एंड सैंड इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा ये बताओ, सॉल्ट का अपना एक अलग लेयर होगा, सुगर का एक अलग, क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या नहीं होगा सर। ठीक है, अगर हम डिफिनेशन की चर्चा कर लें यहां से, तो दोज मिक्सचर विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, ऐसे मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस आपस में पूरी तरीके से क्या हो, मिक्स हो जाएं। ठीक है, और वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो, आप उसे आसानी से मतलब अलग अलग ना कर पाए, ऐसे समझो। देखो अलग तो होगा ही, अलग तो हम पढ़ेंगे, सेपरेशन मेथड में पढ़ाऊंगा वहां पे अलग करेंगे, लेकिन इजीली की बात अगर करें तो वो समझो इजीली आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो एक दूसरे से कर तो पाएंगे नहीं, तो यानी कि एग्जांपल सुगर सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन देखते हैं, कॉपर सल्फेट के ये सॉल्यूशंस जो हैं इनको आप इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं कर पाएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं कर पाएंगे, कंप्लीटली मिक्स होगा, ये पूरी तरीके से मिक्स होगा। ठीक है सर। अच्छा ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें सब्सटेंस जो होते हैं रिमेन, देखो सब्सटेंस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट, मतलब ये दोनों आपस में ना अलग ही अलग रहते हैं। दो लोग को मिला भी दो लेकिन फिर भी ये दोनों एक नहीं होता, है ना। ये दो को मिलाओगे भी फिर भी ये दो लोग एक नहीं होंगे। हेट्रोजीनियस के जो कंपोनेंट्स है ना ये एक नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। मिक्स तो आप करेंगे लेकिन एक कंपोनेंट उसमें पूरा दूसरे कंपोनेंट में ऐसे फैला रहेगा, कोई उसके साथ उस मिक्स मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब 2 लेयर अपना बना रहेगा, अपना वो अलग लेयर रहेगा, इसका एक अलग लेयर रहेगा। ठीक है, जिसमें आप एक दूसरे को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यस ये पार्टिकल इसमें स्प्रेड है बट मिक्स नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल की अगर बात कर ले तो सुगर एंड सॉल्ट ले सकते हैं, सुगर एंड सैंड है, सॉल्ट एंड सैंड है, फ्लोरीन वाटर, ठीक है, इंक ले सकते हैं, कोल हो सकता है, सॉइल है, ब्लड है, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बहुत सिंपल वे में हमने समझ लिया कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और जिस मिक्सचर में सॉल्यूट के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं उसे बोलते हैं। ओके, तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि मिक्सचर्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, देखो मिक्सचर का जो अपना पहला फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंसिस्टेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। अगर आप मिक्सचर के कंसिस्टेंट को सेपरेट करना चाहते हैं, मिक्सचर जिस चीज से बना हुआ है उस चीज को अलग अलग करना चाहते हैं, तो आप फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। जो फिजिकल प्रोसेस होगी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग जब सेपरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ फिजिकल प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे फिल्टर करके, इस तरीके का जो अपना प्रोसेस होगा वो आता है, फिल्टर करके, इवोपरेट करके, ये सब चीजें हमारे आ जाएंगी किसमें, फिजिकल प्रोसेस में। ठीक है, चलो पहली बात आपको पता चल गया कि आप मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, इट्स कंसिस्टेंट बाय अप्लाइंग
बाय अप्लाइंग फिजिकल मेथड या फिजिकल प्रोसेस लगा के आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल कंसिस्टेंट प्रेजेंट इन इट। मतलब मिक्सचर में जो भी कंसिस्टेंट प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज शो करेगा वो मिक्सचर। ठीक है, अगर कोई मिक्सचर है, सपोज करिए उस मिक्सचर में जो भी कंसिस्टेंट, आखिर वो मिक्सचर किसी ना किसी कंपोनेंट या कंसिस्टेंट से मिलके तो ही बना होगा, है ना। तो इसके जो भी कंसिस्टेंट या जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसकी प्रॉपर्टीज और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी, मैच करेंगी। ठीक है ना। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल कंसिस्टेंट प्रेजेंट इन इट। मतलब जितने भी कंसिस्टेंट उस मिक्सचर में प्रेजेंट है सभी की प्रॉपर्टीज को ये दिखाएंगे मिक्सचर्स। ठीक है, चलो। एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब व्हाइल प्रिपेयरिंग मिक्सचर। मिक्सचर बनते वक्त ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, व्हाइल प्रिपेयरिंग मिक्सचर एनर्जी कैन नाइदर बी रिलीज और नॉर एब्जॉर्ब। ना ही एनर्जी रिलीज होती है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है व्हाइल प्रिपेयरिंग मिक्सचर। ठीक है, चलो। फोर्थ वन इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। आप ना मिक्सचर के जो कंपोजिशन होते हैं वो वेरिएबल कर सकते हैं। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि मतलब कोई जरूरी अगर आप मिक्सचर बनाए तो इतना ग्राम ये, इतना ग्राम ये, इतना एमएल ये, इतना एमएल होगा तभी जाके एक मिक्सचर बनेगा, अदरवाइज मिक्सचर विल बी नॉट हैपन, है ना। मिक्सचर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? मिक्सचर्स के कंपोजिशन वेरिएबल है। अगर आप जो मिक्सचर बना रहे हैं ना उसके कंपोजिशंस क्या होंगे? वेरिएबल। बढ़ा घटा सकते हैं, तो ये कम ज्यादा डाल सकते हैं। जिससे मिक्सचर बना रहा है उसके कंपोनेंट को किसी को कम कर लीजिए, किसी को ज्यादा कर लिए, फिर भी वो मिक्सचर वही कहलाएगा। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखते हैं। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी मिक्सचर का अपना कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता। वो किसी मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये बात हो गई। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट विल बी नॉट फिक्स। ये प्रॉपर्टीज हो गई। आपको पूरे लेक्चर में मैंने होमोजेनियस का डेफिनेशन बताया विथ एग्जांपल, टाइप्स बताया विथ एग्जांपल, मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता दी उसके कि ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज चैट सेक्शन में कमेंट में आप ना क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल होमोजेनियस के एंड हेटेरोजेनियस के प्लीज शेयर करिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कुछ एग्जांपल होमोजेनियस के लिख के 5-10 एग्जांपल एंड 5 नियर अबाउट 5 एग्जांपल हेटेरोजेनियस के डालिए। बहुत अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग चीजें, ताकि और भी लोग देख के उन चीजों को इंस्पायर हो। ठीक है, समझ में आया, आधा चीज वहीं से सीख लें। तो फिलहाल इस चीज को नोट करिए और इस लेक्चर में भी हम फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आगे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं न्यू टॉपिक पे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।